है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है फॉर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर किसी को बनना है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर आपको ARN नंबर लेना है, आप पर्सनल बिजनेस भी करना चाहते हैं रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, तो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A का ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। क्लासेस रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं, वहाँ पे हमारा नंबर प्रोवाइड किया गया है एंड आपको वेबसाइट लिंक भी प्रोवाइड की गई, वहाँ सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और शॉर्ट टाइम में भी और लॉन्ग टाइम में भी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं विद द गुड नंबर, और स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराएंगे फ्रॉम द माई साइट। ठीक है। सो आपको अभी हम कुछ क्वेश्चंस रिवील करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है। सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का हम चेक करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले हम वो देखते हैं। If the sale and purchase transaction for a year amounted to rupees 10,000 crore, ठीक है, and the average price of net assets in 5,000 crores, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, if the sale और purchase transaction of a year, एक ईयर में सेल और परचेस ट्रांजेक्शन जो है कितने का किया है, 10,000 करोड़ का किया है, एंड द एवरेज साइज ऑफ द नेट एसेट का जो एवरेज साइज है वो कितना है, 5,000 करोड़ है। दिस मीन द इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड इन द पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज फॉर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, उसके बाद ही हमें क्लियरली समझ में आएगा कि ऑन एन एवरेज ये कितना होता है। तो इसका कैलकुलेशन हम निकालेंगे। इफ़ द सेल और परचेस ट्रांजेक्शन फॉर ए ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 10,000 करोड़ एंड एवरेज साइज ऑफ नेट एसेट इज़ रुपीज़ 5,000 करोड़, दिस मीन द इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड इन द पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज फॉर। तो ये कितने मंथ के लिए निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल एंड परचेस ट्रांजेक्शन डिवाइडेड बाय एसेट। तो सेल एंड परचेस ट्रांजेक्शन कितना है हमारे पास में, 10,000 करोड़ है, और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ये 5,000 करोड़ जो है वो क्या है, डिवाइडेड बाय एसेट इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आता है। अब 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 2 जो होता है हमारा डिवाइड होता है 12 मंथ से, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑन एन एवरेज निकालना है ओवरऑल ईयर का। तो 12 मंथ होगा, 12 मंथ डिवाइडेड बाय 2 होगा, इक्वल टू कितना आता है, 6 आता है। ठीक है। तो 6 आने के बाद इसका जो राइट आंसर होता है वो 6 मंथ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ़ द सेल एंड परचेस ट्रांजेक्शन फॉर ए अमाउंटेड 10,000 करोड़ है, डिवाइडेड बाई 5,000 करोड़ होगा जो कि एसेट अमाउंट है, और ये निकालने के बाद क्या आता है अपना, इक्वल टू 2% आता है। ठीक है। सो ये 2, या फिर आप 200% भी इसको बोल सकते हैं, 2% आता है। इट मीन्स द इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड इन द पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 12 मंथ कितना होगा, तो 12 मंथ से निकाल जाएगा, मतलब ऑन एन एवरेज, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए ऑन एन एवरेज 12 महीने का निकाला जाएगा। तो कितना होगा, ये डिवाइडेड बाई होता है 2, सो दैट इज़ क्या होता है, 6 मंथ। तो ऑन एन एवरेज इसका क्या आता है, राइट आंसर 6 मंथ आता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, इन्वेस्टर टेंड टू एक्सट्रापोलेट द current event into the future and expect a repeat. This is an example of dash bias. So ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, रिसेंसी बायस, हार्ड मेंटालिटी या फैमिलिटी। ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में ये होता है कि अगर हम किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें श्योरिटी रहती है कि ऑब्वियसली ये स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि हमने इस पे पैसा लगाया है, तो ये तो होगा नहीं। हार्ड मेंटालिटी कभी नहीं होता है, हार्ड मेंटालिटी का अलग ही रहता है। और फोर्थ वन जो है कि फैमिलिटी, ये भी नहीं रहेगा, रिसेंसी बायस रहेगा। रिसेंसी बायस मतलब ये होता है कि अगर कोई भी घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है करंट में या पास्ट में, तो इन्वेस्टर क्या सोचता है कि आगे भी अगर ये मूवमेंट देखने को मिलेगा मार्केट में, ये घटना घटित होगी तो आगे भी हमें ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक कि अभी जैसे HDFC का मर्जर न्यूज़ आया था, तो HDFC बैंक और HDFC के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे
क्या थे कि वो काफ़ी मूवमेंट किए प्लस साइड पे। तो अभी इन्वेस्टर रिसेंसी बायस अगर वहाँ पे होता तो वो ये सोचता है कि मर्जर की न्यूज़ आई थी तो उस टाइम पे वो 13% 14% भागे थे, तो आगे चल के भी उसमें यही मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फ्यूचर में वो यही सोचेगा, और अगर फ्यूचर में ये मूवमेंट होता है तो दैट टाइम भी वो यही चीज़ रिपीट करेगा। तो रिसेंसी बायस का मतलब यही होता है। उसका एग्जाम्पल है इन्वेस्टर टेंड टू एक्स्ट्रापोलेट द current event into the future and expect a repeat. This is an example of the recency bias. हार्ड मेंटालिटी नहीं होता, क्योंकि वो पर्टिकुलर या तो वो निफ्टी पे बाय करेगा, बैंक निफ्टी में वो सोच के बैठता है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे ही ट्रेड करूंगा, या बैंक निफ्टी पे, या पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे। जैसे किसी का होता है कि हाँ भाई हम सिर्फ SBI पे ही ट्रेड करते हैं या निफ्टी पे ही ट्रेड करते हैं, तो वो एक हार्ड मेंटालिटी रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन समझने में आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा। अ बियर मार्केट ऑफ ए फाइनेंशियल क्राइसिस लीड पीपल ऑफ प्रीफर सेफ असेट सिमिलैरिटी द बुल मार्केट मेक्स पीपल allocate more than what is the advice of risky assets. The recent experience overrides analyst in a डिसीज़न मेकिंग। तो जो भी घटना घटित हो चुकी है पहले, इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला है, तो हम उसे सेफ प्ले करने लगते हैं कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था तो मार्केट बहुत क्रैश हुआ था, या उस टाइम पे ये न्यूज़ आई थी तो मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया था। सो इसीलिए उसको हम रिसेंसी बायस करते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एसेट एलोकेशन इज मेंटेन्ड एज अ constant ratio by a regular rebalancing of portfolio, it is known as dynamic asset allocation, flexible asset allocation, fixed asset allocation या variable asset allocation. So when the asset allocation is maintained as a constant ratio, मतलब कि equal ratio by the regular balancing a portfolio, मतलब कि जो भी पोर्टफोलियो का बैलेंस है वो रेगुलरली वो क्या करते हैं, कंस्टेंट रखते हैं, इक्वल रखते हैं, तो वो क्या होता है, उसका मतलब होता है फिक्स्ड एसेट एलोकेशन। ये इसका राइट आंसर है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ फंड हैज़ अ फिक्स्ड एलोकेशन एसेट एलोकेशन ऑफ 50-50 फॉर अ डेप्थ एंड इक्विटी, उन्होंने एक बंदा है उसने क्या किया, फंड को फिक्स्ड कर दिया है, फिक्स्ड एसेट एलोकेशन में क्या किया है, डेप्थ में 50% एंड इक्विटी में 50% कर दिया है। इक्विटी वैल्यूएशन राइजेस by 10% then as per the fixed as bought so that the depth equity valuation will be the 50-50। ठीक है, अगर मान लो इक्विटी में 10% का अगर लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसने 50-50% रखा है, और इक्विटी मार्केट में अगर 20,000 का लॉस हो जाता है, तो वो क्या करता है, डेप्थ मार्केट से 10,000 निकाल के इक्विटी में डाल देगा, मतलब कि फिर वापस से वो इक्वल बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर इक्विटी में 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो वो 10,000, तो प्रॉफिट रेशियो में भी यही देखते हैं, अगर इक्विटी में उसको 20,000 का प्रॉफिट हो गया तो वो 10,000 निकाल के डेप्थ मार्केट में डाल देगा। सो ये जो इसका एग्जांपल है, व्हेन द एसेट एलोकेशन इज मेंटेन एज अ कंस्टेंट रेशियो बाय द रेगुलर रीबैलेंसिंग ऑफ ए पोर्टफोलियो, 50-50 रेशियो रखते हैं डेप्थ एंड इक्विटी दोनों में। ओके, तो इसका राइट आंसर जो है वो है फिक्स्ड एसेट एलोकेशन। एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़ें, एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आंसर को रिवील करेंगे, उसमें चेक करेंगे। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।